सर गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको अब ये बता दूं कि जैकोबियन क्या चीज होती है ना। जैकोबियन एक मैट्रिक्स होती है सर जिसमें पहला टर्म बीटेक होता है। बीटेक फर्स्ट ईयर में था सर, बीटेक फर्स्ट ईयर से। हाँ, वो तो था जैकोबियन बीटेक फर्स्ट ईयर में, लेकिन वो थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था। जी जी। यहाँ पे वो चीज स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड है ना। जी सर। जैसे आपको पता है कि हमारी स्ट्रेन क्या होती है, डेल यू बाई डेल एक्स होती है स्ट्रेन, है ना। डेल यू बाई डेल एक्स, और डेल यू बाई डेल वाई भी होती है। दो डायरेक्शन है ना, एक एक्स डायरेक्शन एक वाई डायरेक्शन। और हमारे पास जो नेचुरल कोऑर्डिनेट है वो क्या है, आर एस। तो डेल यू बाई डेल आर भी एक स्ट्रेन होती है, और डेल यू बाई डेल एस भी एक स्ट्रेन होती है। डेल यू बाई डेल एस भी एक होती है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास डेल यू बाई डेल एस भी होती है ना। तो अब इन दोनों, इसको एक वेक्टर मान लो, इसको एक वेक्टर मान लो, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन जैकोबियन से डिसाइड होगी। उसको जैकोबियन कहते हैं। जैकोबियन इज द रिलेशन बिटवीन टू स्ट्रेन्स, वन स्ट्रेन इन नेचुरल कोऑर्डिनेट एंड वन स्ट्रेन इन ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स। तो ये वाली जो स्ट्रेन है वो तो ग्लोबल कोऑर्डिनेट है, ये एक्स और वाई। ये नेचुरल कोऑर्डिनेट है। नेचुरल कोऑर्डिनेट की स्ट्रेन और ग्लोबल कोऑर्डिनेट की स्ट्रेन आपस में जिस मैट्रिक्स से रिलेट होती है उसको हम जैकोबियन कहते हैं। ठीक है, तो बताइए जैकोबियन को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? कोई भी एक्सप्लेन करिए। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप एक्सप्लेन करके बताइएगा। देखो, आर और एस होते हैं नेचुरल कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई होते हैं ग्लोबल कोऑर्डिनेट। तो स्ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्लोबल कोऑर्डिनेट वो ये वेक्टर है, और ये स्ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू नेचुरल कोऑर्डिनेट्स वो ये वाला वेक्टर है, लेफ्ट हैंड साइड वाला। ये दोनों वेक्टर जिस मैट्रिक्स से रिलेट होते हैं वो मैट्रिक्स जैकोबियन कहलाती है। ठीक है, तो जैकोबियन ऑलरेडी हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, और जैकोबियन का जो अल्टीमेट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला जो होता है वो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ कि जैकोबियन का फॉर्मूला होता क्या है। ये एक 2x2 की मैट्रिक्स है जिसमें पहला टर्म आता है सिग्मा डेल एन आई डिवाइडेड बाई डेल आर इंटू एक्स आई। ध्यान से देखना इस टर्म को, इंटू एक्स आई। ठीक है, अब इस टर्म का सिग्मा लगा हुआ है। सिग्मा का मतलब ये समेशन है ना। समेशन मतलब ट्राइंगल में कितने नोड होते हैं, 3 नोड होते हैं। पहला नोड, तो यदि पहले नोड के लिए इस टर्म को लिखेंगे तो इसका नाम मान हो जाएगा डेल एन वन डिवाइडेड बाई डेल आर इंटू एक्स वन। ये पहले नोड के लिए हो गया। फिर दूसरे नोड की बात करेंगे हम, तो प्लस करेंगे डेल एन टू, आई की जगह 2 हो गया, बाई डेल आर इंटू एक्स टू, प्लस अब तीसरे नोड की जब बात करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, डेल एन थ्री डेल एन थ्री अपॉन डेल एस, नहीं डेल डेल आर आर इंटू एक्स एक्स थ्री। थ्री। देखो मैंने बहुत खोल के बताया है इसलिए आपको, आप कंफ्यूज ना हो। मतलब आप जैकोबियन का क्वेश्चन मैंने दिया और आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको अभी डिटेल में नहीं घुसे हैं आप। आपने मेरी भेजे हुए मटेरियल को पढ़ा नहीं है आपने अभी, उसमें ये सब दिया हुआ है और ये मैंने पढ़े बढ़ाया भी है। तो जैकोबियन का ये फर्स्ट टर्म होता है, और ये टर्म अपने आप में 3 टर्म का समेशन है। ठीक है, अब ऐसे ही जो दूसरा टर्म होगा वो भी समेशन होगा। उसके अंदर क्या आएगा, देखो दूसरा टर्म लिख रहा हूं, समेशन ऑफ डेल एन आई बाई डेल आर। डेल आर इंटू एक्स आई की जगह वाई आई। बस, अब ये भी 3 टर्मों का समेशन है। यदि आप इसे खोल के लिखें तो डेल एन वन बाई डेल आर इंटू वाई वन वाई वन वाई प्लस, टू वाई थ्री। यस, डेल एन टू बाई डेल आर इंटू वाई टू प्लस डेल एन थ्री बाई डेल आर इंटू वाई थ्री। करेक्ट है, 2 टर्म हो गए था। अब तीसरे टर्म पे आते हैं। तीसरे टर्म के लिए मैं इसे थोड़ा रब आउट कर देता हूँ फॉर द क्लैरिटी। तो जो तीसरा टर्म आएगा उसको भी आप देखिए, जो तीसरा टर्म आएगा वो आएगा सिग्मा
सिग्मा डेल एन आई बाई डेल आर की जगह डेल एस हो जाएगा अब इसमें, है ना। डेल आर की जगह क्या हो जाएगा, डेल एस, बाकी सब वही रहेगा। तो डेल एन आई बाई डेल एस इंटू एक्स आई। अब इसको खोल के देखें तीन भागों में, तो ये हो जाएगा डेल एन वन बाई डेल एस इंटू एक्स वन प्लस डेल एन टू बाई डेल एस इंटू एक्स टू प्लस डेल एन थ्री बाई डेल एस इंटू एक्स थ्री। ये तीसरा टर्म क्लियर हो गया, यस और नो? जी जवाब सर देते रहिए। जी। यस। अब चौथा टर्म जो होगा वो फिर से समेशन होगा, डेल एन आई बाई डेल एस, है ना। ऊपर के टर्मों में डेल आर का यूज है, नीचे के टर्मों में डेल एस का यूज है, और यहां आ जाएगा वाई आई। बस इसको बंद कर दीजिए। तो ये जो मैट्रिक्स आपकी बनी, ये जो टोटल मैट्रिक्स बनी 2x2 की, इस मैट्रिक्स का नाम है जैकोबियन, और क्वेश्चन हमसे यही निकलवा रहा है ना। तो अब इसे निकालने के लिए, ठीक है, इसे निकालने के लिए क्या करना होता है, बहुत आसान है। आपको टेबल बनानी पड़ती है। तो टेबल के पहले कॉलम में आप क्या लेते हैं, नोड, है ना। आप क्या लेते हैं, नोड। नोड मतलब आई। तो आई की वैल्यू 1 2 3 ऐसे आप कर लेंगे। इस तरह से आपकी टेबल बनेगी, ठीक है। ये हो गई नोड आई, ये तो नोड हो गया, नोड आई, करेक्ट। अब इसके बाद इस पहले नोड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो आप एक्स में ले लेंगे। इस नोड का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वो आप वाई में ले लेंगे, ठीक है। वो आप किस में ले लेंगे, वाई में ले लेंगे। वाई में लेने के बाद फिर आप इसके लिखेंगे शेप फंक्शन। तो इसके शेप फंक्शन आप लिखेंगे एन। तो अब एन आपका क्या होता है बताइए। एन आपका होता है नोड 1 के लिए n1 मतलब r, आर एस टी, और नोड 2 के लिए n2 मतलब s, टी, और नोड 3 के लिए n3 मतलब टी। t। तो t को t ना लिख के हम t को लिखेंगे 1 माइनस आर माइनस एस। ये इंपॉर्टेंट है। हम दो ही कोऑर्डिनेट में काम करेंगे ना यहाँ, तो t को जी हम r और एक s बार के किया था सर, चेंज कर लेंगे। ये हमने करा भी है, क्वेश्चन भी किया इस तरह का, याद याद है, होगा आपको, याद। ठीक है। तो आर एस 1 माइनस आर 1 माइनस एस, एन आ गया। अब देखिएगा, एक मिनट मैं जरा सा इसे बढ़िया लिख देता हूँ। ये हो गया 1 माइनस आर माइनस एस, ये मेरा अगला कॉलम हो गया। दिस इज माय नेक्स्ट कॉलम। अब जरा मुझे x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू बता दोगे। क्वेश्चन है आपके सामने, आपने x1 y1 नोट किया था कि नहीं किया था, नहीं किया था, है। तो चलिए मैं जरा सा शेयर कर लेता हूँ उस क्वेश्चन को दोबारा से, ठीक है। दोबारा से मैं उस क्वेश्चन को शेयर कर लेता हूँ। ये है वो क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। अब आप इसको जरा सा वो कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, जिससे आप मुझे बताते रहें कि x1 तो 3 है, y1 2 है, x1 x2 12 है, y2 5 है, x3 7 है, y3 9 है। ये नोट कर लीजिए आप, है ना। मैं ऐसे बार बार फाइल पे नहीं आऊंगा, बोर्ड पे ही रहूंगा फिर। तो हैव यू नोटेड विश्वेश मिश्रा? सर आपने x1 y1 x2 y2 नोट कर लीजिए। कर लिया सर, 3 2 12 5 7 9, है ना। कर लिया। चलिए अब मैं वापस जा रहा हूँ बोर्ड पे। तो मैं वापस बोर्ड पे आ गया, बोर्ड, है ना, शेयर, और मैं चला गया बोर्ड पे। बोर्ड इज इन फ्रंट ऑफ मी। तो यहाँ पे मैंने अब नोट कर लिया। पहले नोट के लिए कितना है x1 y1 सर 3 2, कितना, 3 2। 3 2। तो ये यहाँ मैंने 3 लिख दिया, यहाँ मैंने 2 लिख दिया। बोर्ड दिख नहीं रहा सर। बोर्ड नहीं दिख रहा है आपको? नहीं सर। ओके, मैं बोर्ड अभी दिखाता हूँ आपको दोबारा से। ओके, बोर्ड को शेयर करता हूँ, शेयर स्क्रीन, बोर्ड शेयर। अब दिख रहा है? जी चेक सर। कीजिए, अब दिख रहा होगा, है ना। तो अब इसमें देखिए 3 2। अब नोट नंबर 2 के लिए कितनी वैल्यूज हैं? सर 12 5। 12 और 5 जी। 30। और नोट 3 के लिए 7 9। 7 9। यहाँ तक टेबल बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर। बस अब इसके बाद जो अगला कॉलम आएगा,
वो कॉलम आएगा, क्योंकि देखो हमारी जैकोबियन में, ध्यान दो, हमारी जैकोबियन में जो पहला टर्म होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ डेल एन आई अपॉन आर डिवाइडेड बाई डेल आर इनटू x1। एक्स आई, है ना, ये होता है। तो अब हम डेल एन बाई डेल आर चाहिए हमको, तो हम यहाँ लिखेंगे डेल एन बाई डेल आर, करेक्ट है, क्या लिखेंगे? क्वेश्चन कर चुके हैं सर ये वाला। हाँ, कर चुके हैं इसको पहले, बकायदा कर चुके हैं, अब तो याद आ रहा है, बट जैकोबियन का अभी नाम सुनते ही आप थोड़ा सा वो हो गए थे ना, कैसे करेंगे अचानक। तो इसको तो स्टॉप शेयर कर देते हैं, शेयर स्क्रीन, बोर्ड पे आ गए, हाँ जी, अब आपको बोर्ड दिख रहा है ना जी। गुड। तो अब मैंने लिख दिया यहाँ पे डेल एन बाई डेल आर, है ना, डेल एन बाई डेल आर, ये कर दिया। ओके, मुझे ये निकालना है। अब डेल एन बाई डेल आर क्या होगा, आर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, एस का डिफरेंशिएशन 0, आर के रेस्पेक्ट में 0, और इसका डिफरेंशिएशन बताओ 1 का 0 हो गया, -1 आर का 1 हो गया, एस का 0 हो गया, तो कुल मिला के कितना आ गया, -1 आ गया कि नहीं आ गया जी, 1 0 माइनस। -1। वेरी गुड। अब क्या करना है, ये जो पहला टर्म है ये क्या है, डेल एन 1 बाई डेल आर, जी, है ना, डेल एन 1 बाई डेल आर ही तो है ये, जी सर। बस इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, x1 से। x से तो बस अब कॉलम नंबर मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, प्रॉपर कलर दे देता हूँ, कॉलम नंबर सेकंड 377 और कॉलम नंबर ये वाले, ये जो रेड कलर में मार्क हैं दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करना है, जी सर। इनका मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 3 का -7 3, 12 0 जा 0, -7 7 into -1 -7, यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर। ये हमारा क्या निकल गया, समेशन आ गया, ये वाला टर्म हमारा पूरा निकल गया, ये पूरा समेशन। अब ये इनका तीनों का टोटल कर दो आप, है ना, तीनों का क्या कर दो, टोटल। हाँ, तो मैं इसको जरा मिटा देता हूँ यहाँ से। अब इन तीनों का टोटल हो गया 3 और 0 -4 आ गया, ये कितना आ गया, -4। तो दिस इज -4 आ जाएगा समेशन, ये एक पहला टर्म आ गया जैकोबियन, समेशन। और ये हमारा हेडिंग में क्या निकल गया, सिग्मा डेल एन बाई डेल आर डेल एन आई डिवाइडेड बाई डेल आर इनटू एक्स आई, ये हमारा एक टर्म निकल गया। अब y1 का निकालेंगे सर। ऐसे ही आप दूसरा टर्म निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ। यस सर, y वाला, बस उसमें y से मल्टीप्लाई करना है। यस तो सर। y वाला कॉलम ये है, डायरेक्ट सर कर इसका देंगे गुणा किससे हो जाएगा सर, इसी से डेल n अपॉन डेल r से। तो 1 दूनी 2, 2 और -9, 2 0 2 -9 into 5 0, -1 into 9 -9 हो गया। -7 आ जाएगा। बस अब इसका टोटल कर दो तो ये दूसरा टर्म आ जाएगा -7। 7 अब पहला टर्म आ गया, दूसरा आ गया, अब तीसरा चौथा ही तो बचे। जी सर। तीसरे चौथे में कुछ नहीं करना पड़ता है, बस डेल आर की जगह डेल एस करना है। यस सर। तो जैसे आपने डेल एन बाई डेल आर निकाला था, अब आप निकालेंगे डेल एन बाई डेल एस। यस सर। सर ये क्वेश्चन का आपके पास आंसर है सर, ऐसे टेबल बना हुआ? हाँ, मैं भेज दूंगा आपको आंसर। ठीक है सर, वो समझ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब देखो डेल एन बाई डेल एस करेंगे, तो देखो आर का डिफरेंशिएशन एस के रेस्पेक्ट में सर 0 0 0 0 आएगा, ये 1 हो जाएगा, और एस का डिफरेंशिएशन 1 -1, और ये -1। क्या बात है, देखो वेरी गुड। अब इसका गुणा किससे करेंगे, इस वाले कॉलम से, जी सर। कॉलम से गुणा करेंगे पहले x के साथ, तो 0 into 3 0 3, 12 1 into 12 12, और आपका माइनस क्या था ये, -1 into 7 -7, -7, जोड़ दो। यस सर। जोड़ दो इसको तीनों को, कितना आ गया, 8 आएगा सर, +8। ये तीसरा टर्म हो गया जैकोबियन का। ये पहला टर्म -4, दूसरा -7, तीसरा 8। अब केवल क्या बचा, y से कर देंगे सर, एक सिंगल टर्म ही तो बचा। जी सर। तो उस सिंगल टर्म के लिए आप देखो, हेलो सर। अब जो मल्टीप्लाई होगा वो इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई होगा जी। अब 22 से मल्टीप्लाई होगा। हेलो सर। हाँ सर 3 into 0 होगा ना सर, 0 आएगा।
हाँ 0 इंटू हाँ, यस सर, 0। ये 0 जीरो, आएगा, जीरो। सही है आपकी बात। तो अब इसको टोटल करने के बाद ये 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा, 5। शाबाश, वेरी गुड, है ना। इसी कॉलम से गुणा हो रहा है। 3 इंटू 0 3, 3 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 7 इंटू -1 -7, करेक्ट। अब हम गुणा करेंगे इस वाले कॉलम से। तो इस वाले कॉलम से देखो 2 इंटू 0 0, 0, 5 इंटू 1 5, 9 इंटू -1 63 माइनस -9। अब जोड़ दीजिए कितना आ गया, जी माइनस। कितना आ गया, -4। ठीक, ठीक। तो ये हमारा चौथा टर्म हो गया। तो हमारी जैकोबियन हो गई, पहला टर्म -4, दूसरा टर्म -7, -7, तीसरा टर्म 5, चौथा 5, टर्म -4। हो गया आंसर। क्या इतना नहीं कर पाओगे आप एग्जाम में? कर लेंगे सर, यस सर, कर लेंगे। नो अब प्रॉब्लम सर। ये यही क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन जो है देखने में आपको बड़ा हैवी सा लग रहा था कि साहब जैकोबियन सर सॉल्यूशन में ऐसे ही बना हुआ है टेबल। हाँ, सॉल्यूशन में ऐसी टेबल बनेगी। ठीक देखो है, मैं ठीक है, मैं हो जाएगा आसान। सर टेबल बना करके ही करना है एग्जाम में भी, ऐसी टेबल टेबल बनेगी। टेबल से आसान है, टेबल बना के करिए। देखो मैंने आपको अभी जो न्यूमेरिकल भेजा है ना, वहाँ फाइल भेजी है, तो उस फाइल को मैं जरा आपको शेयर करता हूँ, देखिए, है ना। उस फाइल में ऐसे ही सोल्यूशन दिया हुआ है। लेट मी शेयर इट। इसको तो मैं जो है बंद कर देता हूँ फिलहाल। ये फाइल ठीक है तो मैंने बंद कर दी। हाँ, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं ना। तो अब शेयर स्क्रीन में मैं जैसे आपको एक दिखाता हूँ फाइल, FEM न्यूमेरिकल्स वाली एक फाइल भेजी है मैंने आपको, है ना, FEM न्यूमेरिकल्स। अब इस न्यूमेरिकल में देखो जैकोबियन का यूज किया था हमने। ये आपको स्क्रीन पर दिख रही है अब जी। इसमें देखते हैं। ये देखो, ये रही टेबल, ये रही टेबल, ये रही, ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ये यस सर। देखो XI नोट हुआ, YI नोट हुआ, NI नोट हुआ, कोई फिर दिक्कत नहीं। NI डेल R निकला, फिर XI से गुणा किया, YI से गुणा किया, तो पहले दूसरे टर्म आ गए। फिर ऐसे ही डेल N बाई डेल S निकाला, पहला टर्म, तीसरा और चौथे टर्म आ गए। इन चारों को हमने एक मैट्रिक्स के अंदर रख दिया, जैकोबियन। -3 2 -2, तो क्या आ गया, जैकोबियन आ गई। यस सर। कर चुके थे हम क्वेश्चन ऐसा। तो आज मैंने रिपीट कराया था कि आपको पुरानी कुछ याद है या नहीं, तो आप लोग भूलते जा रहे हैं। थोड़ा रिवाइज करते रहिए पुराने कोर्स को, है ना, कि जैकोबियन कैसे निकाली जाती है। बहुत आसान है, टेबल बनानी है पड़ती है, बहुत आसान। कर लेंगे ना आप तो? ठीक है। अब देखो, अब उसी क्वेश्चन में उस ट्रायंगल का एरिया भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एरिया। तो अब एरिया कैसे निकालोगे? देखो मैं इस फाइल को तो स्टॉप कर देता हूँ और मैं दोबारा से उसी क्वेश्चन वाली फाइल को ले रहा हूँ। क्वेश्चन वाली फाइल ये रही। अब इसमें देखो जैकोबियन तो पूछी है, साथ में एक और चीज पूछी है। क्या पूछी है? फाइंड द आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये भी पूछा है ना, ये स्क्रीन पर दिख रहा है आपको? जी। हाँ, तो इसमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी पूछा है। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो पूछा है उसको आप कैसे निकालेंगे? तो वो बहुत आसान है, देख लीजिए जरा। जैकोबियन निकल चुकी है। अब इस जैकोबियन का वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट बताओ। इस जैकोबियन का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? -4 इंटू -4 16, 5 इंटू -7 सर 35, -35। तो कितना हो गया इसका डिटर्मिनेंट? 16 + 35 51। 41। नहीं सर 51। हाँ 51 हो गया। ठीक है, अब जो जैकोबियन होती है वो ट्रायंगल के 2a के बराबर होती है। j बराबर 2a होता है, मतलब एरिया के एरिया ऑफ ट्रायंगल के दूनी के बराबर होती है। बाई 2 कर देंगे सर। तो बाई 2 कर दो, कितना आ गया? ये आ जाएगा 25.5। हो गया काम। ठीक है, तो ये आज हमने नई चीज थोड़ा अच्छे से समझ लिया दोबारा से कि जैकोबियन को हम कैसे यूज में ला सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया। अब मान लीजिए मैं जरा सा इसको क्लियर कर देता हूँ बोर्ड को। अब जैसे आपके पास ये ट्रायंगल था इसी क्वेश्चन में, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे पहले वाले पॉइंट के? बोलिए दोबारा से, क्या कोऑर्डिनेट थे पहले पॉइंट के?
दूसरे 3 और 2। 0 2, 0 2 या 1 2, 0 2। चलो, और इसके दूसरे के 12 5। बोलिए यस और नो। आकाश, कोई भी बताइए। कोऑर्डिनेट अभी आपने बताए थे मुझे, पहले के 3 और कोऑर्डिनेट 2 0, सर, फर्स्ट वाले के। फर्स्ट वाले के 3 और 2। हाँ चलो, सर। हाँ, और दूसरे के 12 5 और तीसरे के 7 9। 7 9। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दिए थे। यदि आपको एरिया निकालना होता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप कैसे निकालते हो, जरा बताना। हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3, ये फॉर्मूला याद है या भूल गए? किसी यदि ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा आपने 11th में, याद आ रहा है? ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए यदि किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के हमको कोऑर्डिनेट पता यस है, सर, भूल गए थे सर, याद आ गया देख के। याद आ गया, तो एरिया को आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और ये एरिया जैकोबियन के माध्यम से यदि निकालना है तो j/2 होता है। यदि जैकोबियन से निकालना है तो j/2 होता है, और वैसे निकालना है तो ये होता है। दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखनी होती है बस। x1 कितना है आपका 3, तो ये हो जाएगा 3, y2 माइनस y3 5 माइनस 9 माइनस 4, ऐसे इसको निकाल सकते हैं बड़े आराम से। प्लस x2 कितना है आपका 12, y3 माइनस y1 9 माइनस 2 7 हो गया, है ना। प्लस x3 कितना है आपका, x3 बताइए 7, y1 माइनस y2 2 माइनस 5 माइनस 3। सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू रखिए बस मैंने। तो ये हो गई -12 प्लस 12 सत्ते 84 माइनस 21, और बटे 2 तो है ही है बाहर। सॉल्व करो, कितना आया 21 और 12 कितने हुए 21 प्लस 12 33, और 84 में से 33 घटा दीजिए, कितना आया 84 में से 33 घटाइए 51, और डिवाइड बाई 2। और देखो हमारी जैकोबियन 51 ही तो आई थी, बताओ आई थी कि नहीं आई थी? सुन पा रहे हैं मुझे? क्या हुआ? यस सर, यस सुन रहे सर। हैं। हाँ, तो देखो जैकोबियन 51 आई थी, तो हमने यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाई तो भी आंसर वही आ रहा है, और वैसे भी आंसर। ये क्लियर हो गया ना बिल्कुल। तो j इक्वल टू 2a होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आज हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब मैं इस दूसरे वाले क्वेश्चन वाली फाइल को ही शेयर करता हूँ दोबारा से। आई एम गोइंग फॉर न्यू शेयर एंड असाइनमेंट, दिस वन एंड शेयर। दो क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में मुझे अपना इनपुट दीजिएगा कि आप कर पाएंगे कि नहीं। थर्ड क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, पढ़ लीजिए पहले, है ना। एक ही फिगर पे दिखाता हूँ, सॉरी। एक ही पेज पे दिखने से ये आपको अच्छा दिखेगा। क्वेश्चन 3, हाँ, अब दिख रहा है पूरा क्वेश्चन अच्छे से आपको? तो क्वेश्चन एक बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद सभी लोग पढ़िए, क्योंकि मैं ही पढ़ता रहूंगा ना तो मैं ही करता रहूंगा। तो आपकी लर्निंग जब होगी जब आप उसे खुद पढ़ें और फिर बताएं कि इसका सोल्यूशन ऐसे होगा। जिसको भी समझ में आ जाए प्रोसीजर, प्लीज टेल, अपना माइक्रोफोन ऑन करके प्रोसीजर बताएंगे।
आसान क्वेश्चन है काफी। एक पॉइंट पी अंदर सर लोकेट। इक्वेशन बना के हो जाएगा सर? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो जरा बताइए क्या पहली इक्वेशन क्या बनाएंगे आप? x इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3। वेरी गुड। इसमें x की वैल्यू तो अननोन है, पूछा नहीं दे गया है रखी, आपको। x अननोन है, निकालनी है। x अननोन है। x1 x2 x3 तो पता है, और n1 n2 n3 की जगह क्या रख देंगे? सर दे रखा है 0.15 0.25 n1 और n2 दे रखा है, n3 की जगह क्या रख देंगे? t। हाँ, t रखने की जगह t निकाली जा सकती है, तीनों का टोटल 1 होता है। हाँ सर निकाल सकते हैं। हाँ, तो इन दोनों को जोड़ के 1 में से घटा दो। तो यदि आपका r तो 0.15 है, s आपका 0.6 आ 0.6 है, जाएगा। तो वो 0.6 आ जाएगा। वेरी गुड, है ना। तो यदि ये ध्यान रखो, यदि दो सेफ फंक्शन पता है तो तीसरा फिर हमको अपने आप पता है, क्योंकि तीनों का टोटल 1 होता है। तो फिर क्या है, फिर तो अब n1 n2 n3 भी पता है, x1 x2 x3 भी पता है, तो x निकालने में क्या प्रॉब्लम, एक ही इक्वेशन से हो जाएगा काम, है ना। हाँ सर। उसके बाद आगे क्या करोगे फिर? सर बाई की निकाल देंगे सर। y का फॉर्मूला n1 y1 n प्लस, n2 y2 n3 y3। वेरी गुड। और n1 n2 n3 ऑलरेडी वही है जो पहले वाले 0.15 0.25 0.6, और y1 y2 y3 कितने? 1 2 और 5 2 हो जाएगा ये 5। क्वेश्चन। ये तो हाँ बहुत ही सर। आसान क्वेश्चन है, हो गया। तो हाँ एग्जाम सर। में आप घबराइएगा नहीं, मतलब क्वेश्चन देख के आप समझ उसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करिए कि आखिर इसमें क्या पूछा है, और जितना पूछा है उतना ही काम करिए। है, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट ही पूछा जाएगा या टेम्परेचर ही पूछा जाएगा, है ना। कभी जो पूछा है उतना ही काम कीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, हैं कर लोगे, मैं में से करा नहीं रहा, अपने आप कर लेना। चलिए, ये 4th क्वेश्चन है। फॉर द ट्रायंगुलर एलिमेंट शोन इन फिगर 4, ठीक है, ऑब्टेन द स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन मैट्रिक्स बी एंड डिटरमिन द स्ट्रेन्स एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एंड गामा एक्स वाई। तो स्ट्रेन का भी मैं करा चुका हूँ। स्ट्रेन कैसे निकलती है? जैकोबियन से निकलती है। तो जैकोबियन निकाल के फिर आप स्ट्रेन मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। एक मैंने स्ट्रेन का क्वेश्चन कराया है, पहले फाइलों में मैंने भेजा हुआ है, आप उसको स्टडी कर लीजिएगा तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये फाइल मैं आपको भेजूंगा आज, ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, ट्राई करके एज ए असाइनमेंट सबमिट कर देना, ठीक है। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ, है ना, एक ये भी क्वेश्चन दे रखा है, कई सारे इसमें क्वेश्चन है इस फाइल के अंदर, है ना, काफी सारे क्वेश्चन। तो अब हमारे पास समय कितना रह गया है? नाउ वी आर हैविंग 34, अभी हमारे पास 20 मिनट है ना। तो 20 मिनट जरा सा हम बीम पे बात कर लेते हैं, है ना। बीम हमारा चल रहा था लास्ट टॉपिक। तो मैं व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ, है ना, यहाँ से इसे क्लियर कर देता हूँ। तो बीम के केस में देखो, आज हम ये समझ लेते हैं कि एक तो हमको बीम का स्टिफनेस मैट्रिक्स बिल्कुल रट जाना चाहिए। कितने बाई कितने का होता है स्टिफनेस मैट्रिक्स बीम का? 4x4 का होता है। कितने का होता है? 4x4 का होता है बीम का स्टिफनेस मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसकी जो वैल्यूज होती हैं 12 6L -12 6L, ये तो पहली लाइन होती है, याद रखनी पड़ेगी आपको ये। अब इसका जो डायगोनल होता है, तो इसका जो डायगोनल है 12, है ना, 4L²। तो इस मैट्रिक्स को मैं जरा सा आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक फाइल से, फाइल शेयर कर देता हूँ आपको मैं। तो फाइल शेयर करता हूँ मैं आपको, एक नई वाली फाइल जिसमें बीम एलिमेंट, ये फाइल शेयर करते हैं। तो इस फाइल पे हम लोग लास्ट टाइम वर्क कर रहे थे। तो वर्क करने के बाद हमने क्या किया था कि बीम के अंदर एक तो उसका ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट v1 और एंगल θ1 v2 θ2, ये 4 पैरामीटर है, v1 θ1 v2 θ2, ठीक है। और 4 ही कांस्टेंट हमने मान लिए थे, c0 c1 c2 c3, चारों की हमने वैल्यू निकाल ली थी पिछली क्लास में, सॉल्व किया था हमने बकायदा। सॉल्व करने के बाद c1 c2 ये सब निकल गए थे, c3 आ गया था, c4 आ गया था, फिर n1 n2 n3 n4 ये सेफ फंक्शन होते हैं। ये क्या होते हैं? सेफ फंक्शन होते हैं। किसके लिए?
बीम एलिमेंट के लिए, n1 n2 n3 n4 4 सेव फंक्शन होते हैं बीम के। पहला होता है 1 माइनस 3x² बाई एल स्क्वायर प्लस 2x³ बाई एल क्यूब। दूसरा होता है x माइनस 2x² बाई एल प्लस x2 बाई एल स्क्वायर। और तीसरा होता है 3x² बाई एल स्क्वायर माइनस 2x2 बाई एल क्यूब। एंड द लास्ट वन इज माइनस x² बाई एल प्लस x2 बाई एल स्क्वायर, है ना। तो ये जो सेव फंक्शन है 4, इनको तो आप रट लीजिए बीम के लिए, ये 4 के ये फॉर्मूले है ना। बकायदा इसका डेरिवेशन है, ये फाइल मैंने आपको भेजी भी हुई है, पहले भेज दिया मैंने आपको ये फाइल, है ना। आई हैव सेंडेड दिस फाइल टू यू। तो उसके बाद अब n1 n2 n3 हो गया। फिर ये हमने इसके डबल डेरिवेटिव निकाले हैं, 2 बार डिफरेंशिएट किया है इसको, है ना, तो वो तो आसान है। इसके बाद हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, है ना। फिर हमने इसकी स्टिफनेस डेराइव की है। स्टिफनेस क्या होती है, BTB EADX, है ना। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टर्म भी आ जाता है, Z² dA। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैट्रिक्स आई फाइनल 4x4 की जो मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली मैट्रिक्स है। तो इसके डायगोनल पे ध्यान दीजिए, 12 4l स्क्वायर 12 4l स्क्वायर। डायगोनल तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, 12 4l स्क्वायर 12 4l स्क्वायर। और फर्स्ट लाइन आपको याद हो गई 12 6l माइनस 12 6l, है ना, बस ये माइनस कर देना है, करेक्ट। तो इस मैट्रिक्स को यदि मैं बोर्ड पे लिखूं, है ना, ये मैट्रिक्स आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए, बीम का मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को यदि मैं बोर्ड पर लिखना चाहूँ तो ये मैट्रिक्स आएगा ऑन द बोर्ड, आई एम राइटिंग इट हियर, 12 4l स्क्वायर, है ना। अब देखो ये कैपिटल L लिखना ज्यादा सही रहेगा या स्मॉल l लिखना ज्यादा सही रहेगा, है ना, ये भी जरा विचार कर लेते हैं। तो ये कैसे होगा क्लियर कि हमें स्मॉल कैपिटल L लिखना चाहिए या स्मॉल l लिखना चाहिए। तो उसके लिए आप ये देखो कि जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई बीम है ना, मान लीजिए कि बीम है और इस बीम के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, तो ये पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। अब इसमें नोड कितने हो गए, पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, ठीक है। तो पहले एलिमेंट की लेंथ को मैं क्या मानूंगा, स्मॉल l या कैपिटल L, स्मॉल l ही मानूंगा। दूसरे एलिमेंट को भी क्या मान लूंगा, स्मॉल l। यदि अलग अलग लेंथ है तो इसकी L1 इसकी L2 ऐसे मान लूंगा। तो ये जो लेंथ है ये एलिमेंट की लेंथ होती है, किसकी लेंथ होती है, एलिमेंट की लेंथ होती है, एलिमेंट लेंथ, ठीक है, एलिमेंट लेंथ होती है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट के लिए लिखना है, आई वांट टू राइट द इक्वेशन फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। स्टिफनेस मैट्रिक्स मुझे फर्स्ट एलिमेंट के लिए नोट डाउन करना है। तो कैसे करूंगा, देखिए, लोकल स्टिफनेस फॉर द एलिमेंट 1, है ना, उसमें टर्म आता है EI डिवाइडेड बाई L क्यूब, है ना। अब इस लेंथ को मैं L मान लेता हूँ, है ना, L1 L2 नहीं मानता मैं इस लेंथ को मान लेता हूँ कि ये L है और ये भी L है, दोनों लेंथ L है। तो अब पहले एलिमेंट के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, EI डिवाइडेड बाई L क्यूब, ये तो बाहर आएगा, अंदर में 4x4 की मैट्रिक्स आएगी जिसमें 12 6l माइनस 12 6l, ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गई। अब जो दूसरी लाइन होगी उसमें आएगा 12 4l स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद फिर 12 और फिर 4l स्क्वायर। ये डायगोनल को आप ऐसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस 12 के चारों तरफ आप भरेंगे इसको, ये माइनस 6l के टर्म आते हैं, माइनस 6l माइनस 6l, ठीक है, माइनस 6l माइनस 6l, ये सब माइनस 6l के टर्म आते हैं इसके चारों तरफ, 12 के चारों तरफ, ठीक है। और यहाँ जो रह जाता है ये 2l स्क्वायर है, ये 2l स्क्वायर है, बस हो गया पूरा मैट्रिक्स। अब जैसे ऊपर बना है वैसे नीचे सिमेट्री आती है, तो ये सिमेट्रिक होता है। तो यदि आप इस वाले टर्म को ना भी लिखें, फॉर एग्जांपल इस माइनस 6l को आप ना भी लिखें, तो आपको केवल डायगोनल से ऊपर के टर्म लिखने हैं, ये भी मत लिखिए, केवल इतना लिख लीजिए आप, डायगोनल से ऊपर के टर्म। तो तरीका क्या है लिखने का, 12 6l माइनस 12 6l, फिर डायगोनल लिखिए 12 4l स्क्वायर 12 4l स्क्वायर, उसके बाद माइनस 6l और 2l स्क्वायर, बस इतना ही है टर्म। अब नीचे के जो टर्म आएंगे वो सिमेट्रिक आएंगे। तो सिमेट्रिक लिखने के लिए देखो अपने आप टर्म लिख सकते हो, या तो आप यहाँ पे सिमेट्री लिख दो,
टू राइट सिमेट्री ओवर हियर, या तो आप सीधे सीधे यहाँ लिख दो कि साहब ये सिमेट्री है, तो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यदि आप सारे टर्म लिखना ही चाहते हो तो जो पहली लाइन है वही पहला कॉलम होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है। तो 12 6L और -12 और 6L, जो पहली लाइन होगी वो पहला कॉलम होगा, जो दूसरी लाइन होगी वो दूसरा कॉलम होगा। तो 6L 4L² -6L और 2L², ये आ गया। तीसरी लाइन और तीसरा कॉलम सेम होंगे तो ये -6L आ जाएगा। चौथी लाइन चौथा कॉलम सेम होगा। तो ये मैंने स्टिफनेस मैट्रिक्स लिख दी फॉर दी एलिमेंट 1 और इसको नाम दे दिया K1, करेक्ट। अब यदि इसकी लेंथ ये कैपिटल L ना आके क्या आएगा, स्मॉल l आएगा, है ना। तो अब ये कैपिटल L नहीं होगा, ये कैपिटल L नहीं होगा, ये कैपिटल L नहीं होगा, कैपिटल L की जगह क्या आएगा, स्मॉल l आएगा, सब जगह स्मॉल l आएगा। बी केयरफुल, है ना। तो बेटर है कि मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो K1 is given by EI divided by L cube in bracket 12 6L -12 6L 4L², है ना, 6L -12 6L। पहली लाइन पहला कॉलम सेम, 6L 4L² -6L 2L² -6L 2L²। सेकंड लाइन सेकंड कॉलम सेम, डायगोनल रिपीट करता है 12 4L², तो ये भी 12 और ये भी 4L²। बाकी जो बच रहा है वो सब -6L ही होगा। So this is the matrix 4x4 matrix for the element 1। ये आपको मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि हम जब बीम का न्यूमेरिकल करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम बीम को कितने भागों में बांट रहे हैं। हो सकता है हम 5 भागों में बांट दें, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, ऐसे 4 भागों में बांट दें। पहले भाग की स्टिफनेस मैट्रिक्स, फिर दूसरे भाग की स्टिफनेस मैट्रिक्स K2, फिर K3, फिर K4। ये सब क्या है, लोकल स्टिफनेस है। ये सब क्या है, लोकल स्टिफनेस है। अब इन चारों को कंबाइंड कर देंगे तो हमको ग्लोबल स्टिफनेस मिल जाएगी। और उस ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स का साइज का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो अभी एक एक्सरसाइज करते हैं कि ग्लोबल का साइज क्या होगा और लोकल का साइज क्या होगा। तो मान लीजिए कि मैंने इसे क्लियर कर दिया। नाउ आई एम हैविंग ए बीम, है ना। बीम का नाम मान लेते हैं कि AB बीम है। एक बीच में पॉइंट C है ना। लोड आ रहा है, मान लीजिए इस पर UDL आ रहा है ना, कुछ भी आ रहा है, कहीं पॉइंट लोड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। ABC एक बीम है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी एक सपोर्ट यहाँ है, मान लो एक सपोर्ट यहाँ है, एक सपोर्ट यहाँ है, 3 सपोर्ट हो सकती है। 3 सपोर्ट वाले बीम को क्या आप सॉल्व कर पाते हैं मैकेनिक्स में? नहीं कर पाते हैं। केवल आप उन्हीं क्वेश्चंस को कर पाते हैं जिनमें 2 सपोर्ट होती है। तो FEM का एडवांटेज ये भी है कि कितनी भी सपोर्ट हो बीम के अंदर, वी कैन सॉल्व इट बाय द FEM मेथड। FEM मेथड के बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो अब हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकंड एलिमेंट, ठीक है। तो अब यदि इसकी आप कनेक्टिविटी मैट्रिक्स बनाएं तो कनेक्टिविटी मैट्रिक्स कैसे बनती है? सबसे पहले लिया जाता है एलिमेंट। तो एलिमेंट यहाँ पे कितने हैं हमारे? 2 एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट। अब फर्स्ट एलिमेंट के नोड क्या है? 1 और 2 और ये 3, ये तो ग्लोबल नोड है। और यदि लोकल नोड की बात करें तो लोकल नोड पहले एलिमेंट का 1, दूसरे का दूसरा नोड 2। तो लोकल नोड तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2, पहले के 1 2 और दूसरे के भी 1 और 2 ही रहेंगे। लोकल नोड नहीं बदलते, पहले के भी 1 2, दूसरे के भी 1 2। अब ग्लोबल नोड की बात करेंगे तो पहले वाले एलिमेंट का ग्लोबल नोड है 1 2 और दूसरे वाले का ग्लोबल नोड है 2 3। तो इस तरह से हम इसकी कनेक्टिविटी मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो पहले वाले एलिमेंट में क्या कितने पैरामीटर हैं? V1 θ1, V2 θ2, 4 पैरामीटर हैं। तो इसका पहले एलिमेंट का जो स्टिफनेस मैट्रिक्स आएगा उसका साइज क्या होगा? 4x4,
कितना साइज होगा उसका, 4x4 साइज होगा, ठीक है। और 4x4 जो साइज होगा वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अभी मैंने जो मैट्रिक्स लिखी थी वो 4x4 की तो लिखी थी। तो मैंने लिखा था K1 इक्वल टू, वही पूरी मैट्रिक्स आ गई थी, 12 6L -12 6L, ऐसे कुछ मैट्रिक्स आ गई थी कि नहीं आ गई थी। तो अब इस मैट्रिक्स में 4 लाइनें हैं, तो 4 लाइनें क्या रिप्रेजेंट करती हैं वो जरा सा समझ लेते हैं पहले। तो देखिए मैं मैट्रिक्स दोबारा से लिख रहा हूँ। दिस इज द मैट्रिक्स 12 6L -12 6L 4L स्क्वायर 12 4L स्क्वायर -6L -6L 2L स्क्वायर, हो गया पूरा मैट्रिक्स। सिमेट्री, ये मैंने यहाँ लिख दिया सिमेट्री, मैट्रिक्स बन गई। अब इसकी जो फर्स्ट रो है वो V1 को रिप्रेजेंट करेगी। V1 जैसे ये एलिमेंट है, तो ये नोड 1 ये नोड 2, तो इसके लिए एलिमेंट है V1 θ1, V1 एंड θ1, तो V1 θ1। उसी तरह से दूसरे वाले के लिए V2 θ2। ऐसे कॉलम में आप देखोगे तो कॉलम के लिए भी ऐसे ही लिख दोगे, पहला कॉलम V1, दूसरा कॉलम θ1, उसके बाद V2 और फिर θ2। तो बीम के अंदर कोई भी एलिमेंट 4x4 का होगा, उसका स्टिफनेस मैट्रिक्स 4x4 का होगा। पहली रो V1 को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी रो θ1 को, तीसरी रो V2 को, चौथी रो θ2 को, और इसी तरह कॉलम रिप्रेजेंट करेंगे V1 θ1 V2 θ2 को। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? यस और नो बोलिए। हाँ जी जवाब दें, कौन कौन है मेरे साथ? विश्वेश हैं, ओजस तेज हैं, रिया हैं, आकाश हैं। यस सर। हाँ ठीक है, बीम का मैट्रिक्स याद हो जाएगा ना, तो 2-4 बार लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा आपको, ये है ना। बीम पर न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में तो ये मैट्रिक्स का यूज होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये मैंने मैट्रिक्स लिख लिया पहला, तो इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स लिख लूंगा। तो पहले का साइज 4x4, दूसरे का साइज 4x4। अब इन दोनों को जब कंबाइंड करूंगा तो साइज कितने बाई कितने का आएगा बताइए, एनीवन फ्रॉम द क्लास? देखो मेरा एक एलिमेंट है, दो भागों में बांट दिया, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। K1 का साइज 4x4, K2 का साइज 4x4। अब पूरे एलिमेंट टोटल बीम के लिए क्या साइज हो जाएगा स्टिफनेस का, ग्लोबल स्टिफनेस का साइज क्या हो जाएगा आपको ये बताना है, एनीवन फ्रॉम द क्लास? जवाब दीजिए, गलत हो जाए तो गलत होने दीजिए, जो भी मन में आ रहा है जवाब तो दीजिए। हाँ जी, ओजस तेज, विश्वेश, रिया, आकाश, जवाब दीजिए। और भी है हमारे साथ कोई? बस यही 4 लोग हैं फिलहाल, है ना। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको और दिमाग खोलता हूँ कि कैसे हम साइज निकालेंगे। तो साइज के लिए देखिए, मैं पहले इसको ड्राइंग को क्लियर कर लेता हूँ। मेरे पास एक बीम है, बीम को मैंने दो भागों में बांट दिया, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। इसका साइज 4x4 का है, ठीक है, साइज 4x4 का है। इसका भी साइज 4x4 का है। ये मेरा K1 है और ये मेरा K2 है। अब मुझे कैपिटल K निकालना है, तो कैपिटल K का साइज क्या होगा? तो देखो स्टिफनेस की साइज के लिए क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ द नोड्स मल्टीप्लाइड बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम। रिया याद है ना ये फॉर्मूला? आपने तो मुझे कई बार बताया ये फॉर्मूला। यस सर याद है, नंबर ऑफ नोड्स इनटू डिग्री ऑफ फ्रीडम। ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स की साइज होती है नंबर ऑफ द नोड्स मल्टीप्लाइड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो बताइए यहाँ कितने नोड हैं टोटल? हाउ मेनी नोड्स आर देयर? Number of nodes are 3. This is first node, this is second node, this is third. 3 number of the node तो 3 है और number of the element 2 है। एलिमेंट 2 है, नोड 3 है, ये ध्यान रखिए। E बराबर 2, n बराबर 3। अब हमारा साइज कैसे निकलता है, नंबर ऑफ द नोड्स, तो नंबर ऑफ द नोड्स हो गए 3 मल्टीप्लाइड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसकी डिग्री फ्रीडम कितनी है? 1 नहीं है, V1 और θ1। इसके दो है ना चीजें, एक ट्रांसफर। अच्छा हाँ, V1 θ1, तो इसकी डिग्री फ्रीडम 2 है। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, V2 θ2, इसकी भी डिग्री फ्रीडम 2 है।
इसकी भी 2 है, तो हर जगह पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, देन मल्टीप्लाइड बाई 2, तो साइज 6 हो क्या है? जाएगा सर। 6 by 6 का मैट्रिक्स बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स बीम के लिए साइज क्या होती है, 4x4 होती है, और ग्लोबल स्टिफनेस का साइज हो गया 6x6। ठीक है, अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, जरा दिमाग के खोल के रखिएगा, दिमाग सोच के बताइएगा। एक मैंने ये ले लिया, ठीक है, अब मैंने डिवाइड कर दिया 5 एलिमेंटों में, कितने में? 5 में। 5। बताइए साइज क्या आएगा इसका, ग्लोबल स्टिफनेस साइज कितना आएगा, कितने बाई कितने का आएगा? नंबर ऑफ नोट्स 1 2 3 4 5 5। नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाइड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यस सर। ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स का साइज क्या आएगा? 5 भागों में बांटा है, 3rd 4th 5th, this is the situation, and what will be the size of the global stiffness matrix बीम के केस में? yes please। anyone? number of the nodes multiplied by degree of freedom, बस इतना ही तो करना है। तो बताइए नंबर ऑफ नोड कितने हैं? जब नंबर, हाँ बोलिए। 5। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 2 ही है सबका। यस सर। 10 by 10। 10 by 10, 10 by 10 नहीं आएगा, 12 by 12 आएगा, 12 by 12 नंबर ऑफ 12 by 12। नोट 6 है सर। हाँ, नंबर ऑफ नोड 6 है, तो 6 into 2। देखो जब एलिमेंट 5 होंगे तो नंबर ऑफ नोड 6 होंगे। यस सर। एक ज्यादा होता है, 1 2 3 4 5 6, है ना। लीनियर एलिमेंट में यदि नंबर ऑफ एलिमेंट 5 होंगे तो नंबर ऑफ नोड 6 होंगे, करेक्ट है। अब जरा एक और क्वेश्चन, मान लीजिए कि 100 एलिमेंट है, तो स्टिफनेस मैट्रिक्स का साइज क्या आएगा? बोलिए। जल्दी से। 100 एलिमेंट में डिवाइड कर दिया बीम को, तो उसकी ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स की साइज क्या आएगी? अरे बहुत आसान है, 5 एलिमेंट पे हो गया 12 बाई 12, 100 एलिमेंट पे कितना हो जाएगा? क्या बनाने लग गए क्या? 100 एलिमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। जब एलिमेंट 100 होंगे तो नंबर ऑफ नोड कितने होंगे? 101। एक ज्यादा होगा। मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ, तो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स आएगा? 202 बाई 202 202 बाई 202। यस, 202 बाई 202 का आएगा, है ना। किसी ने चैट भेजा है मुझको, हाँ बस तो 3-4 मिनट का। तो 202, यस, अमन यादव ने भेजा है 202, सही है आपका, है ना, सही है। तो 202 बाई 202 का ही साइज आएगा, 202 बाई 202, करेक्ट है। इतना तो समझ गए आप। चलिए अब मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज और कर लेता हूँ, समय कितना बचा है हमारे पास? 1:55 हो गया है। तो अब क्यों ना आपकी क्वेरीज ले लें, यदि कोई क्वेरी हो आपकी तो, है ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो प्लीज टेल मी द क्वेरीज, यदि आपकी कोई भी क्वेरी है। मैं फिलहाल अब इसे स्टॉप शेयर करता हूँ, आप लोग सब अपने माइक्रोफोन ऑन कर लें, और कोई भी क्वेरी है आपकी प्लीज आस्क। समरी, आज की समरी कर दूं। आज हमने क्या किया है? आज हमने पहली क्लास में तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, है ना। न्यूमेरिकल हमने सेफ फंक्शन पे भी किए हैं, ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स पे भी किए हैं, जैकोबियन पे भी किए हैं, ट्रायंगल के एरिया पर भी किए हैं, है ना। काफी सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए हैं। उसके बाद हमने बीम एलिमेंट की लोकल स्टिफनेस और ग्लोबल स्टिफनेस को समझा है। बीम का स्टिफनेस का जो मैट्रिक्स होता है 4x4, उसके अंदर के एलिमेंट क्या होते हैं वो हमने पूरा देख लिया है, 12 6 वगैरह। और बाहर में एक टर्म आता है EI/L³ मल्टीप्लाई होता है, इसमें I क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो बीम की जो स्टिफनेस होती है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करती है ना। क्योंकि आपने देखा होगा बेंडिंग इक्वेशन M/I = σ/y होता है।
तो वहां पे भी आई का टर्म आता है, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। तो इन बेंडिंग, बीम में बेंडिंग होती है, ट्रांसवर्स बेंडिंग होती है, दैट्स व्हाई सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो ये हमने समराइज किया। नाउ अब आपका कोई क्वेश्चन है तो हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास। यस, चैट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, वैसे ही पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी का? तो फिर क्लास को एंड करें यदि आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो। यस सर। हैप्पी लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। आप भी सर, थैंक यू सर।